किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, मैं जितेंद्र कुमार मौर्य, कृषि विशेषज्ञ, आज पुनः हाजिर हूँ यूट्यूब के इस नए वीडियो में। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं कि गन्ना बुआई करते समय हमारे किसान भाइयों को किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, जिससे हमारे गन्ने की फसल पर कीटों एवं बीमारियों का प्रकोप बिल्कुल भी न हो, जिससे हमारे गन्ने की अच्छी उत्पादन प्राप्त हो सके। किसान भाइयों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में गन्ना काफ़ी ज़्यादा क्षेत्रफल पर लगाया जाता है, जिसमें लखीमपुर, सीतापुर, बहराइच, बलरामपुर, बाराबंकी, गोंडा, इन ज़िलों में काफ़ी ज़्यादा क्षेत्रफल पर गन्ना की फसल लगाई जाती है। किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं कि हमें किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गन्ने के फसल में प्रमुख रोगों की। तो जैसा कि किसान भाई हम सभी जानते हैं, गन्ने की प्रमुख बीमारी एक रेड रोट, जिसको किसान भाई लाल सड़न रोग के नाम से भी जानते हैं, स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। किसान भाई, लाल सड़न रोग जिसमें गन्ने की बीच का हिस्सा और किनारे से फट जाता है, गन्ना फट जाएगा और उसमें लाल लाल, जिसको गन्ने का कैंसर रोग भी कहा जाता है। किसान भाइयों, इससे हमारी खड़ी फसल सूख जाती है, जिससे उत्पादन 40 से 45% कम हो जाता है। गन्ने की एक दूसरी प्रमुख बीमारी है किसान भाइयों, येलो लीफ डिजीज़, पत्तियाँ पीला हो जाती हैं। किसान भाइयों, येलो लीफ डिजीज़ में पत्तियाँ पीली होकर किनारे से नुकीली होकर धीरे धीरे सूखने लग जाती हैं, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया न होने के कारण हमारे पौधे तथा पत्तियां दोनों सूख जाती हैं और पौधों का बढ़वार नहीं हो पाता है, जिससे हमारा उत्पादन 15 से 20% प्रभावित होता है। गन्ने की एक तीसरी बीमारी होती है किसान भाइयों, पत्तियों पर लाल धारी। किसान भाइयों, आप वीडियो में भी देख पा रहे होंगे, और आप अपने गन्ने की फसल में जिन किसान भाइयों को ये समस्या रहती है, उनकी गन्ने की पत्तियां बीच से और किनारे से लाल कलर की धारियां बन जाती हैं, जिससे गन्ना उत्पादन में और गन्ने की बढ़वार में 15 से 20% की हानि होती है। चौथा डिजीज़ किसान भाई होता है, चौथा रोग उठका रोग, जिसको विल्ट डिजीज़ कहा जाता है। उठका रोग के कारण किसान भाई हमारे गन्ने की जो पत्तियां है और पौधों दोनों में पीलापन हो जाता है और गांठों के पास लाल लाल धब्बे दिखाई देने लगते हैं। लाल कलर के आपको कुछ भी एक आकार दिखाई देता है गांठों के पास, और गन्ने के अंदर का जो भाग होता है वो खोखला हो जाता है, और खोखला होने के कारण गन्ने में वज़न नहीं हो पाता है, जिसके कारण पैदावार काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। तो किसान भाई, हम तो गन्ने की कुछ प्रमुख रोगों की बात कर लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि इन रोगों की मैनेजमेंट और इन रोगों की प्रबंधन हम कैसे कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात किसान भाई कि गन्ने की रोग रोधी किस्म का चुनाव करें। ऐसा किस्म का चुनाव करें जो रोग रोधी हो। दूसरी चीज़ किसान भाई कि गन्ने की जब भी हम बुआई करें तो बीज उपचारित करके किसी फफूंदनाशक दवा से, जैसे कि कार्बेंडाजिम, मेटालॉक्सिल मैनकोजेब, इन दवाओं से बीज को उपचारित करके ही बोएं। तीसरी ज़रूरी बात किसान भाई कि जब भी हम गन्ने की बुआई करें, स्वस्थ बीजों का ही चुनाव करें। ऐसा बीज का चुनाव करें जो पहले बोया गया हो लेकिन उसमें रोग का प्रकोप न हो। चौथी बात किसान भाई कि ट्राइकोडर्मा, खेत की आखिरी जुताई के समय ट्राइकोडर्मा 3 से 4 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से, और साथ में सल्फर 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से खेत की आखिरी जुताई के समय खेत में मिलाकर और जुताई करवा दें। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों कीट की। हमारे गन्ने के फसल में प्रमुख कीट जो लगते हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। तो एक किसान भाई टॉप बोरर देखने को मिलता है और दूसरा अर्ली शूट बोरर। किसान भाई, वीडियो में भी आपको दिखाई दे रहा होगा, टॉप बोरर की समस्या
जून से सितंबर माह में दिखाई देता है। टॉप बोरर में किसान भाइयों, जो टॉप बोरर इंसेक्ट होता है ये गन्ने के गोफा में छेद कर देता है, जिससे हमारी खड़ी फसल पूरा चौपट हो जाता है और पौधा सूख जाता है। खेत में खड़े उस समय जून से सितंबर माह तक हमारे पौधों में टॉप बोरर की समस्या होती है, जिससे हमारा गन्ना 35 से 40% हानि पहुंचाती है टॉप बोरर इंसेक्ट। दूसरा एक इंसेक्ट होता है अर्ली शूट बोरर, जिसको हम स्टेम बोरर के नाम से भी जानते हैं। तना छेदक कीड़े। किसान भाइयों, तना छेदक कीड़े जो होते हैं ये गन्ने के तनों में छेद कर देते हैं, जिससे गन्ने की बढ़वार शुरुआती अवस्था में ही नहीं हो पाती है। इसको हम अर्ली शूट बोरर के नाम से जानते हैं। ये गन्ने की शुरुआती अवस्था में ही लगते हैं जब हमारा गन्ने का फसल 3 से 4 माह का होता है। तो किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं मैनेजमेंट की। तो अर्ली शूट बोरर और टॉप बोरर इंसेक्ट की रोकथाम के लिए हमें शुरुआती अवस्था में खेत की आखिरी जुताई के समय 8 से 10 किलोग्राम कार्बोफुरान 3G FMC या क्रिस्टल कंपनी का प्रयोग करें। यदि ये नहीं मिल पा रहा है तो आपको मार्केट में एक फर्टेरा के नाम से दवा मिलेगी, जिसकी 5 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करें। प्रयोग करने का मतलब यह है कि खेत की आखिरी जुताई के समय अपने खेत में डालकर और जुतवा दें खेत की। और ज़रूरी बात किसान भाई कि समय समय पे खेत की निगरानी करते रहें। किसान भाइयों, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। किसान भाइयों, हम इसी तरह मिलते रहेंगे नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।